हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल के पहले वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपको एक एडवाइस है। आप इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पता चल पाएगा कि आने वाले टाइम में इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये जो चैप्टर है परीक्षा वाणी, जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक है, उससे बनाया गया है। इसको बनाने का बेसिक पर्पज़ ये था कि जो नए बच्चे हैं या जो भी पढ़ने वाले हैं, हम उस किताब से याद करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से क्या चीज़ हम छोड़ें क्या चीज़ पढ़ें, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। जिन्होंने परीक्षाओं ने अच्छे से पढ़ लिया है, वो एक तरफ से इसको रिवीजन के तौर पे खुद को चेक भी कर सकते हैं। वीडियो की जो लैंग्वेज है हिंदी में है, लेकिन कुछ टफ टर्म्स होंगे उनको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट बीच बीच में करते रहूँगा। और इसकी पीडीएफ के बारे में कैसे आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे इसी वीडियो से, उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो आप क्या कर लें कि इस चैप्टर के जो भी ऑप्शनल हैं उनको आप लगा लेंगे। उत्तराखंड के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो केवल इसी बुक से कवर नहीं हो सकते हैं, उसके लिए अदर बुक्स को भी हमें रेफ़र करना पड़ेगा। ये वाला चैप्टर अगर इसी बुक से आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में आपको सब चीज़ें अपडेट होते हुए मिलते चले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब ये हुआ टेक्नोलॉजी। ओके, पर्यावरण प्राचीन मापतौल प्रणाली। तो सबसे पहले मैं इसमें पर्यावरण वाला जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं उनको उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले गंगा को बचाने के लिए प्रयास अभी भी जारी हैं, बहुत पहले से ये शुरू हो चुका है। तो 1985 में हमारी जो गवर्नमेंट थी, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट, राजीव गांधी ने एक प्लान शुरू किया जिसको हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, जिसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है या कहाँ से हुई है? वाराणसी से। कब हुई है? 14 जून 1985। ये डेट आपको याद रखनी है, एक बार ये आ चुका है। कहाँ से हुई ये भी आपको पता होना चाहिए, और किसके द्वारा हुई? राजीव गांधी के थ्रू हुई। ओके, राजीव गांधी के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, बाद में जोड़ते जोड़ते अब 12 हो गए। तो 10वां शेड्यूल है जिसको 52 अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड किया गया, जिसमें दल बदल कानून को, या हम बोले एंटी डिफेक्शन लॉ को, एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड किया गया। दल क्या होता है? आप एक तरफ से मान लेते हैं कि कोई सांसद या कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ दे और इस चक्कर में उसकी मेंबरशिप जाने का खतरा भी बना रहता है। ज़्यादा डिटेल में इसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो चीज़ सबसे पहले ये आप सुनते हैं आया राम गया राम पॉलिटिक्स। तो 1967 में एक हरियाणा के एमएलए थे जिनका नाम था गया राम। ओके, इन्होंने 15 दिन में 3 बार अपनी पार्टियां बदली, जिस कारण ये जो इश्यूज है उस समय सबसे पहले लाइट में आया। इससे क्या होता है कि आपने गवर्नमेंट चुनी और उसके कुछ मेंबर लगातार चेंज होते रहेंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते रहेंगे, तो ये स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जो भी आपको मैंडेट दिया है पब्लिक ने, उसको एक ऑनर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए ये लाया गया। इसके बारे में डिटेल हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि राजीव गांधी के टाइम पे 10th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है। दूसरी बात, वाराणसी से आपको याद रखना है, वाराणसी बनारस काशी सब एक ही नाम है। हमारे जो देश के अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय गान वगैरह हैं, उनमें राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो सारनाथ से ही लिया गया है। सारनाथ के अशोक पिलर या अशोक स्तंभ से आप बोल सकते हैं। सारनाथ पूछा जाता है कि कहाँ है, ये आपका ऑप्शन में होता है यूपी एमपी, तो ज़्यादातर लोग इसको एमपी मार के आ जाते हैं। एमपी में नहीं है, ये कहाँ पे है? यूपी में है। ओके, तो कब हमारी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट करा एज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह? तो वो 26 जैन 1950 को ये अडॉप्ट किया गया है। ओके, तो ज़्यादा टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। ये जो सिंबल है ये अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग जगह इसको यूज़ करते रहती है। आप देख पाते होंगे गाड़ियों में, या जो हमारा ऑफिसर्स हैं सभी जगह एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आपको दिख पाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके लिए सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुए, जो हमारे संत लोगों ने आंदोलन शुरू किया,
2008 में स्वामी निगमानंद के बारे में एक बार पूछा गया कि किस किस क्षेत्र से हैं, किस फील्ड से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट से हैं। 2008 में इन्होंने हरिद्वार में 68 डेज का क्या करा था, अनशन भी करा था, ताकि इसके खिलाफ क्या है और अवेयरनेस फैलाई जाए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए। आगे इसमें जो प्रोग्रेस हुई उसमें हमें एक बोर्ड मिला जिसको हम राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी हो गया। बेसिन इंग्लिश का ही शब्द है और बेसिन आप समझ सकते हैं, लेट से ये गंगा है। अब इसके साथ कुछ ट्रिब्यूटरी भी जुड़ रही होंगी जिनको हम सहायक नदी बोलते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी भी होंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, हिंदी में वितरिका बोलते हैं उसे। तो नदी के जो लास्ट जहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ से वो बटने लग जाती है, तो उसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो जितनी भी रिवर इससे जुड़ रही हैं, ये पूरी जो वाटर बॉडी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन। तो लेट से ये गंगा नदी है तो इसको हमने क्या बोल दिया, गंगा नदी बेसिन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बोर्ड बनाया गया जिस गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी या प्राधिकरण, किसकी लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जीके का क्वेश्चन हो जाता है कई बार, जो लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है जो नदी बेसिन प्राधिकरण है उनके हेड कौन होते हैं, तो वो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। ओके, 2008 में बना, यानी कि मनमोहन के टाइम पे बना था। एक तो ये इसके हेड हो गए। दूसरा, जिन स्टेट से आपकी रिवर गंगा रिवर फ्लो हो रही, उनके चीफ मिनिस्टर भी इस बोर्ड के क्या होंगे, इस अथॉरिटी के क्या हैं, मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा योजना आयोग और नीति आयोग, दोनों एक ही नाम है, अब तो इसको नीति आयोग बोलते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जो स्पेशलिस्ट हैं एनवायरनमेंट के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। दो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। देखो, उत्तराखंड से तो आपकी गंगा शुरू ही होती है, तो सभी को याद होगा, यह हो जाता है। यूपी से तो आपको पता ही है, बंगाल से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती, तो ये भी नॉर्मली हमें याद रहता है। बिहार और झारखंड देखेंगे तो बिहार से अलग होकर झारखंड ही बना है। तो ये दो स्टेट पे आप फोकस करेंगे। नॉर्मली हमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि गंगा बहती है नहीं बहती वहाँ पे, तो आपको पढ़ते समय ये भी याद रखना है कि भाई आपको क्या चीज़ें आप भूल सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को बना था, और इसका जो नाम नीति आयोग बना वो हुआ 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो केवल नाम ही चेंज नहीं हुआ बल्कि इसमें और मेंबरशिप वगैरह भी चेंज हो गई, तो वो हम बाद में देखेंगे कि क्या है योजना आयोग जब पॉलिटिकल लेक्चर होगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, आई है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म है, ये बहुत बार आता है। राजीव कुमार इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले अरविंद पनगड़िया थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आपको पता है प्रकाश जावड़ेकर, और अदर स्पेशलिस्ट भी इसमें मेंबर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो जब ये अथॉरिटी बनी तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो हुई अक्टूबर 2009 में। ओके, और इस बैठक में एक डिसीजन लिया गया कि स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई, जिस अंडर दिस प्रोग्राम 2020 तक हम गंगा को साफ करेंगे, ऐसा प्रयास करने की कोशिश की गई। ओके, चलिए, अब उत्तराखंड में क्या हुआ, इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें एक आपका स्पर्श गंगा अभियान जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2009 को हुई। कहाँ से हुई, मुनिकृति से, ऋषिकेश टीटी गढ़वाल, आपको पता होना चाहिए। निशंक द्वारा, निशंक वही प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर उस समय उत्तराखंड के, अब तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री में है। साथ में एनएसएस के 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी जब भी इसकी शुरुआत हुई उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो आपको याद रखना है कि गंगा स्वच्छता मिशन कब मनाया जाता है, तो 17 दिसंबर को। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है हेमा मालिनी है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे, ऑल ओवर लेवल पे नमामि गंगे मोदी सरकार ने शुरू करा था 7 जुलाई 2016। ये जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। और इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी 2014 में हुई थी। ठीक है, तो हमें ये अनाउंसमेंट याद नहीं रखना है, बल्कि ये ऑफिशियली ये कब शुरू हुआ था, 7 जुलाई 2016।
इस मिशन के अंडर कौन कौन से स्टेट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसमें जहाँ से आपकी गंगा फ्लो होती वो तो है ही, इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली को भी इसमें इंक्लूड किया गया अंडर दिस मिशन। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला, अब ये जो नमामि गंगे मिशन है इसमें उत्तराखंड की, अब उत्तराखंड के पर्पज से आपको याद रखना है कि इसमें उत्तराखंड की जो ऑब्वियस सी बात है, जो गंगा से मिलने वाली रिवर है या जिनसे गंगा बनती है, वही आपकी और रिवर इसमें इस मिशन में इंक्लूड की गई है। इस मिशन के लिए टोटल जो खर्चा था 20,000 करोड़, जो कि केंद्र सरकार ही उठाएगी। अब जब इस मिशन को मतलब चलाया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसके लिए अलग अलग हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होते रहे, उसके लिए 8 बायोडाइवर्सिटी सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड में 2 होंगे, जिसमें एक ऋषिकेश और एक देहरादून है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बुक में दिएगा तो याद रख। चलिए, तो जो गंगा है राष्ट्रीय नदी के रूप में हम इसको देख पा रहे हैं 4 नवंबर 2008 से, यानी कि इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 4 नवंबर 2008। जीके का क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, आपको याद होना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन है। रामचंद्र जी का जो जन्म माना जाता है त्रेता युग में माना जाता है। युग का मतलब एक ईरा हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। तो अभी जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग से पहले त्रेता युग, त्रेता युग से पहले द्वापर युग, द्वापर से पहले सतयुग, तो 4 युग हैं। कलयुग, अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। जो रामचंद्र जी का जन्म वो त्रेता में, द्वापर में कृष्ण का जन्म माना जाता है। विष्णु का जो नरसिंह अवतार या हिरण्यकश्यप वगैरह आप सुन पाते हैं, वो सब सतयुग की कहानी है। तो युग ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि रामचंद्र जी का जन्म कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहले किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है, तो छांदोग्य उपनिषद में। तो क्या ये भी पूछा जा सकता है कि किस युग में उनका जन्म माना जाता है, और पता भी होना चाहिए। आजकल तो आप रामायण देख रहे हैं। ओके, तो रामचंद्र जी के जो पूर्वज रहे हैं राजा भगीरथ, उनकी तपस्या से ही पृथ्वी पर गंगा आई, ऐसा माना गया है। अब इसकी डिटेल आपको मैं आगे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जो गंगा है गोमुख से होते हुए गंगा सागर तक जाती है भारत में इसकी जो लंबाई है गंगा की 2525 किलोमीटर। ठीक है, लगभग। गंगा सागर पूछा जाता है कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद ये बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश में चले जाती है, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में, और बांग्लादेश में इसको पद्मा, देन मेघना, ये हम रिवर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड में कुछ सेंटर हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे माइक्रो मेटेरोलॉजिकल टावर है जो कि FRI देहरादून में है। किसके लिए बनाया गया ये टावर, ये सेंटर? ये फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट की रिसर्च के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि कहाँ है FRI देहरादून, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, आपको पता ही होना चाहिए। मसूरी नगर पालिका में जो इको टैक्स वसूल हो रही है, किससे? जो यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो इन्वायरमेंट बचा रहे, उसके लिए इको टैक्स की शुरुआत की गई 21 सितंबर 2009। इसके अलावा पर्यावरण मित्र योजना पूछी जाती है, कहाँ से शुरू हुई? श्रीनगर से। किसने शुरू करी? हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत जो अभी मिनिस्टर हैं वो नहीं है, बल्कि ये ब्यूरोक्रेट्स थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे या हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी 2006 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं गलत लिखी है, इसको आप सही कर लेंगे। ओके, इस योजना के तहत क्या चीज़ हुई है कि कूड़ा फेंकने को रोकने के लिए शुरू हुई है, लोग खुले में कूड़ा ना फेंके, पॉलीथीन इत्यादि। तो इसके लिए कुछ जो इस काम में लगे उनको हम पर्यावरण मित्र कहा गया है, जिनके बाद ट्रॉली इत्यादि कूड़ा उठाने के लिए होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी एक सेंटर है। औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी कहाँ है? भरसार। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सेंटर बनाया गया है वो भरसार पौड़ी में बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? जो हमारे टेम्परेट जोन में जो फ्रूट्स जिनका प्रोडक्शन होता है या जो उगाए जाते हैं, उनको कैसे इनक्रेज किया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये सेंटर काम करता है। औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय इंग्लिश में बोलेंगे, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको कुछ टर्म्स हैं जो इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा
पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रादेशिक सेना बनाने वाला या एक तरफ से एक काम करने वाले जो लोग हैं उनको वो जो पूरी टीम को हमने प्रादेशिक सेना कह दिया, उसको नियुक्त करने वाला, अपॉइंट करने वाला कौन सा स्टेट है भारत में? सबसे पहले उत्तराखंड। इसमें कौन से लोग हैं जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड जो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, उनको इसमें अपॉइंट किया गया है। और ये जो भी प्रोग्राम है किसके लिए? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हरित उत्तराखंड अभियान या ग्रीन उत्तराखंड मिशन के तहत ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा कुछ ऑनर भी दिए जाते हैं। CCI ग्रीन अवार्ड, गढ़ रत्न बहुत बार पूछा जाता है। हिमालयन एनवायरनमेंट है तो नाम से ही पता लग रहा है, तो आपको CCI ग्रीन से आपको याद रखना है। और गढ़ रत्न ये कौन से फील्ड में दिए जाते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, कौन देती? हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा पीताम्बर दत्त पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप दी जा रही है, एक तरफ की छात्रवृत्ति भी बोल सकते हैं या पैसा कुछ दिया जाएगा। जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ की जो राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ये कितना एग्जीक्यूट हो रहा है इसका अभी पता नहीं है। ओके, इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बार पूछा जाता है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान। ये कहाँ है? कटारमल में। कटारमल सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में बहुत सारे सन टेम्पल हैं, उनमें एक कटारमल का फेमस है, जो कि कटारमल कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो ये इंस्टीट्यूट पूछा जा चुका है बहुत बार कि कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा। ओके, राज्य में इसकी दो एक तरफ से लैब बोल सकते हैं या ब्रांच भी बोल सकते हैं, तो वो है देहरादून और हल्द्वानी में, जिसको हमने वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इस्टेब्लिश किया या काम कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट सेक्शन है जो इसका एक और पार्ट आएगा इस वीडियो के बाद, उसमें हम यहाँ की जो टेक्नोलॉजी और जो पूरा वाटर सिस्टम है वो कैसे कैसे चलता है, मेजरमेंट, वो ही पढ़ लेंगे। उस बार चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ते वक्त और याद भी हो रहा होगा। चलिए, तो हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ है? टिहरी और उत्तरकाशी में है। इस इंस्टीट्यूशन के तहत जनवरी 1995 से पानी और पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ के जो 95 गांव हैं उनमें 2 प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसको हम एक तो हमने बोल दिया चाल। उत्तराखंड में चाल और खाल पूछा जाता है। एक तरफ के तालाब हैं, ढालदार पहाड़ी पर क्या होते हैं? जहाँ पे वृक्ष नहीं है, तो जहाँ पे दो माउंट जो स्लोप वाली जो पहाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पे कुछ तालाब बना दिए ताकि पानी जो है वो बचा रहे और भू संरक्षण से भी बचा जाए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तराखंड में चाल खाल क्या है? तो एक तरफ के तालाब है। और बायोडाइवर्सिटी वाले जो वन है उनका जो कमर्शियल यूज़ ना हो उसके लिए भी ये 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं इस इंस्टीट्यूशन ने। कहाँ पे? टिहरी और उत्तरकाशी के लगभग 95 गांव में। तो 95 से 1995 भी याद रखना कि कब से शुरू हुआ है। देखो, इस वीडियो को बनाते समय साउंड प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रही होगी, तो डोंट वरी, आगे के जो वीडियोस में आपको इम्प्रूवमेंट मिलते चले जाएगा। ठीक है, इको क्लब क्या है? जो यहाँ की जो रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये इको क्लब बनाए गए हैं। 1960 ईयर नहीं है, टोटल कितने ऐसे इको क्लब बने हैं? 1960 क्लब स्कूलों में बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि इको क्लब क्या है? तो एक तरफ से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ते वक्त, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ाते रहें और ऐसी PDF आपको मिलती रहे। PDF के बाद में बता देता हूँ, आज मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है कम से कम 50 लाइक। जब 50 लाइक आ जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है नॉलेज ट्रैक नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ आप देखें। और या आप सीधे सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा है आप डाउनलोड भी कर लेंगे, टेलीग्राम ऐप बहुत ही सिंपल है। तो 50 लाइक जैसे ही आएंगे इस पर, वैसे ही हम आपको इसकी PDF फ्री में अवेलेबल करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अगला इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे।